के यम संगणक में आपका स्वागत है। आज टॉपिक है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कॉलम, रो, सेल और सेल एड्रेस आप देख सकते हैं। यहाँ पे सभी जो है आप ए, बी, सी, डी इस तरीके से कॉलम होते हैं। यहाँ पे इसको हम कॉलम कहते हैं। कॉलम कहाँ तक हो सकते हैं आप देख सकते हैं कि यदि हम आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, जेड के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ए दिख रहा है और ए बी, ए सी इस तरीके से ये कहाँ तक जाएगा। अगर हम कंट्रोल दबा के राइट एरो की प्रेस करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स से एफ डी तक ये जा रहा है, जिसकी संख्या जो होती है 16,384 होती है। कितनी होती है? 16,384 होती है। और जो हमारा ये रो होता है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से देखेंगे तो यह रो है। और ये कहाँ तक जाएगा आप देख सकते हैं। यह अगर हम कंट्रोल दबा करके डाउन एरो की दबाएं तो हमको यहाँ पे नीचे दिख रहा है 10,48,576 टोटल रो होते हैं। ठीक है। और शिफ्ट के साथ अगर आप दबाएं तो फिर शुरू में आ गए। तो इस तरीके से हमारा ये कॉलम हो गया और ये रो हो गया। और ये जो कॉलम यहाँ से आ रहा है और इधर से रो जा रहा है, तो बीच में जो है ना यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेल। ठीक है, सेल। अब सेल एड्रेस क्या होता है, या पहले सेल के बारे में जानते हैं। कॉलम तथा रो के बीच के ब्लॉक को इसे हम और सेल एड्रेस किसे कहते हैं? कॉलम किसी भी सेल के एड्रेस को जानने के, जैसे मान लीजिए हम इस सेल का एड्रेस जानना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? कॉलम का अल्फाबेट देखते हैं, जैसे यहाँ पर कॉलम का अल्फाबेट और रो की संख्या। तो इसका सेल एड्रेस क्या हो जाएगा? सी, सी जाएगा। और मान लीजिए हमको इस सेल के एड्रेस का जानना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? E11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? E11। तो इस तरीके से हम सेल एड्रेस को जान सकते हैं। और नेक्स्ट एक और ऑप्शन जिसको आपको जानना जरूरी होता है, सेल वैल्यू। सेल वैल्यू किसे कहते हैं? किसी भी सेल में लिखा गया वर्ड, सेंटेंस या कोई भी टेक्स्ट, चाहे नंबर हो और चाहे वह अक्षर या शब्द हो, उसे हम क्या कहते हैं? सेल वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि C5 की सेल वैल्यू क्या है, C5 की सेल वैल्यू क्या है, तो हमारा जवाब होगा 56। और B3 की सेल वैल्यू क्या है, उसका जवाब होगा राम। ठीक है। तो आपको या हमें 5 चीज़ों का शुरू बेसिक चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए। कॉलम, रो, सेल और सेल एड्रेस तथा सेल वैल्यू। ये एक्सेल का ऊपर देखेंगे तो सबसे ऊपर मेनू बार होता है, उसके ऊपर टाइटल बार है। टाइटल के बाद यहाँ पर होम मेनू का ये रिबन आता है जिसमें एक्सेल से संबंधित सारे काम किए जाते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल बताएं हम आपको। जैसे मान लीजिए सेल की कुछ खासियत होती है, जैसे अभी जो दिख रहा है मॉनिटर पे, यहाँ पे ये थिक प्लस है, मोटा प्लस दिख रहा है। कभी भी मोटे प्लस से सेलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? सेलेक्ट। अगर कोई सेल या कई सेल को आपस में सेलेक्ट करना है तो हम थिक इस माउस एरो की का प्रयोग करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम माउस ले जा रहे हैं तो यहाँ पे पतला प्लस बन रहा है इस पॉइंट पे, जहाँ जो भी सेल सेलेक्ट होता है उसमें जो बॉर्डर लगा होता है, बॉर्डर में देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे। तो इस वाले पॉइंट पे देखेंगे कि हम यहाँ पे पतला प्लस बन रहा है। जब पतला प्लस बनता है तो इसको क्लिक करके जब हम खींचते हैं
इसको ड्रैग बोला जाता है। तो ड्रैग करने के जैसे मान लीजिए कि हमने राम और यहाँ 65 लिखा, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ड्रैग करने का मतलब होता है, मान लीजिए हमें टेबल लिखना है, यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे 4 लिखा, ठीक है। और थिक प्लस से अगर हम दोनों को सिलेक्ट कर लें एक बार, और पतले प्लस से हम यहाँ पे ड्रैग कर दें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 का टेबल लिखा जा चुका है। तो इसको ड्रैग करना बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हमने SUNDAY हमने लिख दिया, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पे स्पेलिंग गड़बड़ हो गया। SUNDAY, ठीक है। तो यहाँ पे हम संडे लिख कर अगर हम ड्रैग कर दें, संडे मंडे ट्यूसडे, इस तरीके से कंटिन्यूअस ये आ जाएगा। इसी तरीके से हम जनवरी भी लिख करके हम यहाँ पर ड्रैग कर दें अगर पतले प्लस से, तो यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये सब सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। दूसरा, अब देख सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये सेल पूरा कॉलम पतला है, या कह लीजिए हमारे टेक्स्ट बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक सिंबल और बनता है जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो की दोनों तरफ H और G के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम डबल क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिक हमारा सेल क्या है, या कॉलम एडजस्ट हो जाता है टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमारा टेक्स्ट बाहर जा रहा है, जैसे एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, मान लीजिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने लिखा यहाँ पे, 10 तक लिखा यहाँ पे। तो क्या हुआ, आप देख सकते हैं I से J तक चला गया। तो अब यहाँ पे अगर है तो हम क्या करेंगे, इसी में डबल क्लिक कर देंगे। तो डबल क्लिक करने से या ड्रैग करने से हमारा जो टेक्स्ट है ऑटो एडजस्ट हो जाता है। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एरो की बन रहा है। यहाँ पे एरो की क्या करता है, पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर देता है, ठीक है। और यह जो होता है रो होता है, रो पूरे रो को सेलेक्ट करने के काम में आता है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। एक्सेल के और डिटेल में हम आगे के क्लासेस में, आगे के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। थैंक यू।